A very good morning all of you. This is कुंदन कुमार ऑनलाइन वाला क्लासेस। हम लोग जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कर लिया हम लोगों ने। दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को करने जा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? तो इसको लिखा है वाट वाइटमैन ने। वाट वाइटमैन ने। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में और कंपोजर के बारे में। वाट वाइटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी 1892 ईस्वी में। इनको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। इनको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। किनको? वाट वाइटमैन को। ठीक है। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में उन्होंने कारपेंटर का काम किया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। कारपेंटर बोले तो बढ़ई, बढ़ई जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने यहाँ खड़ी वाला जो काम करता है ना, काठ का काम करता है, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क ये सब बनाता है, उसको बोलते हैं बढ़ई। ठीक है। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। तो 12 साल की उम्र में उन्होंने बढ़ई का काम किया। उसके बाद जो है वो जैसे और बड़ा हुए तो उन्होंने प्रिंटर का काम किया। प्रिंटर मतलब इस चीज को छापने का काम करते थे वो। ठीक है। टीचर कुछ पढ़ाने का भी काम किए, एडिटर का काम किए। फिर उसके बाद जो है सिविल वार के दौरान उन्होंने ड्यूरिंग द सिविल वार के दौरान वो जो है वॉलंटियर नर्स का काम किए। मतलब फ्री में लोगों को सेवा दिए। ठीक है। वॉलंटियर का मतलब होता है खुद से अपने मर्जी से फ्री में। तो फ्री में उन्होंने लोगों का सेवा किया था। जब सिविल वार में क्षति हुआ, लोगों को तकलीफ पहुंची, लोगों को घाव लगा, घायल हुए, उन सबको वो फ्री में वॉलंटियर नर्स यानी कि सेवा दिए। उनकी कविताओं का संग्रह जो है, ठीक है, जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास उनके कविताओं का संग्रह है। ठीक है। तो ये पहले शुरुआती दौर में इनके जो लिप्स ऑफ ग्रास जो वो कलेक्शन था, उस कलेक्शन को कोई छापने को तैयार नहीं था। तो 1855 ईस्वी में उन्होंने अपना पैसा लगा करके, अपने एक्सपेंस पे, अपना खर्च पे 1855 ईस्वी में उन्होंने उसको छपवाया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है शुरू में उनको प्यार आशीर्वाद नहीं मिला था। ठीक है। जैसा कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार हम लोगों को अभी थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, तो उसी तरीके से उनको भी शुरू में प्यार और आशीर्वाद अमेरिका के लोगों द्वारा नहीं मिला था। फिर उसके बाद जो है उनको जॉब छोड़ना पड़ा, जॉब छूट गया। तो 1881 ईस्वी में जब लोगों को पता चला, तब बहुत सारे पब्लिशर, बहुत सारे छापने वाले लोग तैयार हुए, फाइनेंस करने वाले तैयार हुए कि मैं पैसा लगा करके इसको लिप्स ऑफ ग्रास को छापता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से उनके द्वारा 2 कलेक्शन बनाया गया। एक तो लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में छपा था, और दूसरा डिस्टेंट ड्रम टैप। दूसरा जो उनका कलेक्शन था वो था ड्रम टैप्स, जो कि छपा था 1866 ईस्वी में। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों उनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख लेखनी है। ठीक है। इसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। अब आगे जो है ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कविता इन्होंने खुद को इंडिकेट करते हुए लिखा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कविता है, नेचुरल पोएम है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन है द लाइन आई नाउ 37 years old in perfect health begins हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कहता है यह लाइन मैं 37 ईयर यानी कि 37 साल का हूँ और परफेक्ट हेल्थ में हूँ, अच्छे हेल्थ में हूँ, ये किस चैप्टर से लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है? तो ये है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हुआ इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। ये कहता है, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ समझिएगा कि कितनी बार पूरे कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पूरे कविता में कितनी बार यू शब्द का यूज किया गया है। यू का कितनी बार यूज किया गया है? तो ट्वाइस यानी कि 2 बार किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन में द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर खाली स्थान इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है कि ये जो वर्ड स्कूल है, स्कूल्स, ये स्टैंड करता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्कूल्स का मीनिंग क्या होगा? तो स्कूल्स का मीनिंग होगा सिस्टम्स ऑफ थॉट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन।
सिस्टम ऑफ स्कूल्स कहने का मतलब यहाँ ये था, इस कविता में इस बात का चर्चा किया गया है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। स्कूल्स का मतलब जैसे कि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो सीखने का मतलब यहाँ पे दिया गया है। स्कूल्स का मतलब यहाँ आप क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो वही हो जाएगा आपका बी नंबर, सिस्टम ऑफ थॉट। फिर कहता है 4th नंबर क्वेश्चन में, हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किया है, तो वाट वाइटमैन ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर कहता है 5th नंबर क्वेश्चन में, वाइटमैन वॉज खाली स्थान पोएट, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, चैप्टर के शुरुआत में डिस्कशन में ही मैंने बताया है कि ये अमेरिका के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी एन अमेरिकन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एन अमेरिकन। फिर कहता है 6th नंबर क्वेश्चन में, ये 6th नंबर क्वेश्चन, वाइट मैन वॉज बोर्न इन, वाइट मैन का जन्म कब हुआ था, किस साल में हुआ था, तो इसके शुरुआत में ही मैंने बताया है 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। और 7th नंबर क्वेश्चन कहता है वाइट मैन डेड इन, वाइट मैन का मृत्यु कब हुई थी, तो 1892 ईस्वी में हुई थी, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया है 1892, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद 8th नंबर कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, लिरिक है, एनिपिक है, सोनेट है, नन ऑफ दीज है, तो सोनेट तो आपका नहीं है, ये हो जाएगा लिरिक, ये हो जाएगा लिरिक, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत ही बेहतरीन, देखिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखे हुए हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सीरीज आपको दे रहे हैं, ये चैप्टर से खोज खोज करके निकाला गया है, ठीक है ना, अंदर से, मतलब वो एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, अरे जहाँ से भी देगा चैप्टर से ही देगा ना, तो चैप्टर के अंदर से हम लोगों ने खींच खींच करके निकाल करके यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड, यानी कहता है कि कविता का जो ओपनिंग सेक्शन है, कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ओपनिंग सेक्शन यानी कि शुरुआत किससे किया गया है, कौन से लाइन से किया गया है, कौन से वर्ड से किया गया है, तो ग्रास से तो नहीं किया गया है, एनिमल से भी नहीं किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, इससे शुरू किया गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। फिर 10th नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, यानी कि इस कविता को बोलने वाला, लिखने वाला, कंपोज करने वाला कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज किया है, आपको पता है, व्हाट वाइटमैन, ऑप्शन सी। फिर कहता है 11th नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, स्पीकर जो है किस चीज़ का लवर है, मतलब अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अकॉर्डिंग स्पीकर यानी कि व्हाट वाइटमैन किस चीज़ के लवर हैं, आर्ट्स के नहीं है, कॉमर्स के नहीं है, साइंस के नहीं है, नेचर के हैं, और यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, नेचर। 12th नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाइटमैन हैज़ रिटन द पोएम, व्हाट वाइटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है, तो एन एपिटाफ तो नहीं लिखा है, एन एपिटाफ को वाटर डिला मेयर लिखा है, सोल्जर को रॉबर्ट ब्रूकी लिखा है, फायर हाइमैन को केकीएन दारूवाला लिखा है, व्हाट वाइटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को कंपोज किया है। फिर कहता है 13th नंबर क्वेश्चन व्हाट वाइटमैन इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे, तो सेंटेंस आप देखिएगा, इस ये जो सीरीज हम लोग शुरू किए थे, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस कविता का पहला नंबर क्वेश्चन में 37 ईयर ओल्ड का चर्चा किया गया है, तो व्हाट वाइटमैन जो है वो कितने साल के थे जब इन्होंने कविता लिखा था, तो 37 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है, यानी कि उम्र उनकी कितनी थी जब लिखे थे, तो 37 साल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है 14th नंबर क्वेश्चन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ
इज अ लाइन। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही होगा, और क्या होगा। आई सेलिब्रेट 15 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किसके द्वारा? तो व्हाट वाइटमैन, यानी कि ऑप्शन ए, व्हाट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है। आई इन द फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। ठीक है, आई जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में फर्स्ट लाइन में आई जो है किसके लिए आया है? तो व्हाट वाइटमैन के लिए आया है, वो खुद अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं वहाँ, व्हाट वाइटमैन, यानी कि ऑप्शन डी। 17th नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट खाली स्थान फॉर हिमसेल्फ। यानी कि पोएम, यानी इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इस कविता में कवि जो है किसके लिए गाना गाते, क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? तो अपने लिए गाना गाते हैं, सिंग माई सेल्फ, सिंग्स हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। जो मैं सोचता हूँ वही तुम भी सोचते हो, ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 18th का। 19th में चलते हैं, आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई। ये कहता है आई हर्बर फॉर गुड एंड बैड इज रिटन बाई, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी आपको व्हाट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ 20th नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। कौन से चैप्टर से यह लाइन लिया गया है? तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। खाली स्थान वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। जैसा कि आपको डिस्कशन में मैंने बताया है, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप किसके द्वारा लिखा गया था, किनका कलेक्शन था? तो व्हाट वाइटमैन का कलेक्शन है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा, व्हाट वाइटमैन। 22nd नंबर क्वेश्चन है, आई परमिट टू स्पीक। ये 20 नंबर क्वेश्चन, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? देखिए हजार्ड है, आई परमिट है, आई है, तो ये हो जाएगा आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन ए। व्हाट वाइटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स इन। ये भी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, व्हाट वाइटमैन वॉलंटियर नर्स का काम किए थे, यानी कि सेवा दिए थे, अपनी इच्छा से सेवा दिए थे। कब? इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, क्रिमियन वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, द सिविल वॉर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ का आंसर होगा, यानी कि 23rd का आंसर, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने कंप्लीट किया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हम लोगों के हौसला को अफजाई करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.